शकुंतला और रघुराम नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम श्राव्या और छोटी बेटी का नाम शिवानी था। बड़ी बेटी श्राव्या बहुत ही भोली और मासूम तरह की लड़की थी, लेकिन छोटी बेटी बहुत ही चालाक और बहुत होशियार लड़की थी। कहने के लिए छोटी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर भी होती थी, जिसका उसको बहुत ज्यादा गर्व होता था। रघुराम का एक छोटा सा किराने का दुकान होता था, जिसकी वजह से उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती थी। दोनों बेटियों को उसने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। बड़ी बेटी बहुत भोली और मासूम है, इस बात से उसकी माँ शकुंतला थोड़ी घबराहट सी महसूस करती थी, जिसकी वजह से दोनों बेटियों का दाखिला एक ही स्कूल में करवा देती है। उसकी माँ सोचती है कि बड़ी बेटी बहुत भोली है, लेकिन छोटी बेटी उतनी ही समझदार और अक्लमंद है। अगर बड़ी बेटी को कोई परेशानी आ जाएगी तो छोटी बेटी उसको संभाल लेगी। ये सोचकर दोनों को एक ही क्लास में दाखिला करवा देती है। सुनो बच्चों, अपना अपना होमवर्क बाहर निकालो। और हाँ, जिस किसी ने भी अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, पहले ही कह देती हूँ उठकर खड़े हो जाओ, वरना बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है। टीचर की कही ये बात सुनकर शिवानी कहती है कि दीदी, मैंने तो अपना होमवर्क किया ही नहीं था, मैं तो ये बात भूल गई थी। एक काम करो दीदी, तुम अपनी बुक मुझे दे दो और टीचर अगर पूछेगी तो बोलना कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, जिससे तुमने होमवर्क नहीं किया था। ये बात सुनकर श्राव्या कहती है कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया, ये बात अगर टीचर को पता चलेगी तो टीचर मुझे भी मारेगी ना। जिससे उसकी छोटी बहन उससे कहती है कि नहीं दीदी, अगर तबीयत खराब होने का बहाना बनाओगी तो टीचर तुमको कुछ नहीं कहेगी। बेचारी भोली सी श्राव्या भी वैसे ही करती है जैसा उसकी छोटी बहन ने उससे कहा था। उसकी किताब छोटी बहन को दे देती है। टीचर पूछने पर यह कहती है कि टीचर जी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिससे मैंने होमवर्क नहीं किया था, और ये मुझे मेरी छोटी बहन ने सिखाया था। उसने मुझसे बोला कि अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगी तो आप मुझे कुछ नहीं कहेंगी। ये बात सुनते ही टीचर को बहुत गुस्सा आ जाता है और शिवानी को मारकर क्लास से बाहर कर देती है, जिससे शिवानी अपनी बड़ी बहन से बहुत गुस्सा हो जाती है। उससे कोई बात नहीं करती। घर पहुंचने के बाद बहुत ही गुस्से में लाल बबूला हो रही शिवानी अपनी माँ से कहती है, माँ, कल से इस श्राव्या को ना मेरे साथ स्कूल बिल्कुल मत भेजना माँ, और मेरी क्लास में तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे बेटी, क्या हुआ? ऐसे क्यों कह रही हो? श्राव्या बेटा, तू तो बता ना कि आखिर क्या हुआ? शकुंतला के पूछने के बाद श्राव्या जो कुछ भी स्कूल में हुआ था वो सब कुछ अपनी माँ को बताती है। बात जानने के बाद शकुंतला फिर से शिवानी पर बहुत चिल्लाती है और उस पर गुस्सा करती है। ये बात देखकर शिवानी का गुस्सा श्राव्या पर और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब शिवानी श्राव्या से और ज्यादा जलने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए थे। अब दोनों बहनें बड़ी हो गई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। शिवानी बहुत ज्यादा खूबसूरत होती थी, जिससे सारे लोग शिवानी को देखते रहते थे और कुछ लोग तो उसकी बहुत तारीफें भी करते थे। और इधर श्राव्या बहुत ही खामोश और चुपचाप से रहती थी, जिससे सारे लोग भी उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। शिवानी के सारे दोस्तों को देखकर श्राव्या अपने ही मन समझती थी कि मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। इस कॉलेज में मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है कि शिवानी के टेबल पर एक लेटर था। देखने पर पता चला कि वो एक लव लेटर है। शिवानी को ये देखते ही एक ख्याल आता है। वो अपनी दीदी के पास जाती है और उससे कहती है, दीदी, लव लेटर! ओह माय गॉड, देखो ना, तुम्हारी ही बेंच पर रखा हुआ है। वैसे तो कॉलेज की ब्यूटी मैं हूँ, लेकिन लव लेटर तुम्हारे लिए। देखो ना कि किसने लिखा है। अरे शिवानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा बात करना या फिर सोचना भी गलत है ना, क्योंकि मम्मी पापा हमें पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, ये सब काम करने के लिए नहीं। इन सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो। बड़ी बहन श्राव्या का ये जवाब सुनकर शिवानी सोचने लगी कि यही सही मौका है। अब इसी बहाने से मैं उसको बहुत ज्यादा चिढ़ाऊंगी और उसको रुलाऊंगी। ये सोचकर वो उसकी दीदी श्राव्या के नाम से कभी फूल भेजती, तो कभी खिलौने, तो कभी गिफ्ट्स वगैरह भेजा करती थी।
धीरे धीरे श्राव्या का मन भी इन सारी बातों को मानने लगा। सोचने लगी कि शायद उसको भी चाहने वाला इस कॉलेज में कोई है। ये बात को लेकर थोड़ी बहुत खुश रहकर जीने लगी। शिवानी, जो तुम कह रही थी ना, शायद वो सच है। हर रोज मेरे बैग में कोई ना कोई नई चीज रहती है और मुझे समझ नहीं आता कि सब कुछ कौन कर रहा है। कभी लेटर होता है तो कभी फूल, कभी कोई तोहफा होता है तो कभी कोई चीज। एक बार मुझे शक हो गया था, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी और मैंने देखा कि एक लड़का मेरे बैग में लेटर रख रहा था। वो देखो, वहाँ खड़ा हुआ है ना, वही लड़का था जो मेरे बैग में लेटर रख रहा था। इतनी दिनों से लेटर्स लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि शेखर था। अरे बाप रे, कॉलेज में इतना स्टाइलिश रहता है और इतना खूबसूरत लड़का। यकीन नहीं कर पा रही हूँ। सारे लोग शेखर के पीछे घूमते हैं और शेखर मेरे पीछे। मजा आ गया। हाँ, कुछ और दिन इंतजार करती हूँ और कॉलेज के आखिरी समय में इसको मैं ओके भी कर दूंगी। अरे पागल दीदी, ये सारे लेटर्स शेखर मेरे लिए लिख रहा है। ये बात मुझे अभी पता चली। तुम कितनी बुद्धू हो, जो कहती हूँ मान लेती हो। अरे क्या हुआ, ऐसे खामोश क्यों खड़ी हो? बताओ ना, क्या करूं? हाँ दीदी, मैं सोच रही थी कि इतना अच्छा लड़का तुम्हें कितना प्यार करता है। अरे मैं तो पहले से ही बोल रही थी ना कि ये शेखर तुमसे प्यार करता है। तुम भी ना दीदी बड़ी ही बुद्धू हो। इतने दिनों से इतने अच्छे लड़के को तुमने इतना इंतजार करवाया। वैसे मानना पड़ेगा दीदी, हमारे कॉलेज का ड्रीम बॉय, लवर बॉय, आज से तुमने उसे अपना बॉय बना लिया। वाह दीदी, तुम तो सच में तारीफ के काबिल हो। शिवानी ये सारी बातें उसकी बहन से कहती है। बेचारी श्राव्या भी सारी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस दिन से लेकर धीरे धीरे वो शेखर को देखने लगती है और उसको पसंद भी करने लगती है। लेकिन शिवानी समझ रही थी कि उसकी बहन बहुत ही भोली और मासूम है, जिसका फायदा वो उठा रही है। अजीब अजीब सी बातें उसको बोला करती थी और तरह तरह की बातें कहकर उसके कान भी भरती थी, जिसको लेकर बेचारी भोली सी श्राव्या सब कुछ सच समझ बैठती थी। एक दिन की बात है कि क्लास में शेखर उनके पास आता है और उन दोनों से कहता है, हाय शिवानी। हेलो श्राव्या। वो बात ये है कि मैंने कल सेकंड पीरियड मिस कर दिया था ना, और कंटिन्यूअसली क्लास में आने वाली तो हमारी श्राव्या ही है। इसीलिए मैंने सोचा कि उससे बुक ले लूंगा और वो सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लूंगा। ओह, डायरेक्टली मुझसे बात नहीं कर पाए, इसलिए किताब का बहाना लेकर आए हो। अच्छा दीदी, देखो ना, उसको कुछ चाहिए। चाहता है कि तुम अपनी बुक उसको दे दो। दे दो दीदी, दे दो, ज्यादा देर मत करो। शिवानी, क्या तुम सच कह रही हो? तो क्या मैं अपनी बुक उसको दे दूं? श्राव्या की ये बात सुनकर शिवानी कहती है कि हाँ दीदी, उसको अपनी बुक दे दो। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऐसे तुम दोनों की दोस्ती बढ़ती जाएगी और तब जाकर इस बहन की कोई जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी। ये सब कहकर मुस्कुराती है। फिर श्राव्या अपनी बुक शेखर को दे देती है और थोड़ा सा शर्माने लगती है। शेखर भी श्राव्या की बुक लेने के बाद वहाँ से हंसकर चला जाता है। दूसरे दिन की बात है। श्राव्या लाइब्रेरी में बैठे पढ़ाई कर रही थी और इधर शिवानी अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर खा रही थी और कुछ बातें कर रही थी। तुम लोगों को पता है, अरे मेरी भोली सी मासूम सी बुद्धू बहन जो है ना, उसकी वजह से बचपन से ही मुझे कभी शांति नहीं मिलती थी। लेकिन अब मुझे उसे सताने का एक मौका मिला है, जिसको मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। क्या सोच रही हो यार? अरे वही हमारी क्लास का शेखर है ना, वो मेरे लिए कुछ लेटर्स लिखता है और मैंने अपनी दीदी से कहा था कि वो लेटर्स वो लड़का उसके लिए लिख रहा है। बेचारी बुद्धू है ना, उसने ये बात मान भी ली। क्या कह रही हो यार, सच में? अरे वाह, हमारे कॉलेज का तो ड्रीम बॉय है वो लड़का और वो तुम्हें लेटर्स लिख रहा है। लिखेगा भी क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत जो हो तुम, कोई भी तुम्हें लेटर लिखेगा। मुझे लगता है कि ये लड़का भी तुम्हारे पीछे पागल बन ही चुका है। अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन
तुम्हारी बहन का क्या? जब उसको पता चलेगा कि ये सब कुछ झूठ है तो बेचारी कैसे बर्दाश्त करेगी यार। शिवानी के दोस्तों की ये बात सुनकर शिवानी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसको दुख भी होगा तो जो दुख उसने मुझे दिया है उसके मुकाबले में तो ये बहुत कम ही है। वैसे अभी महारानी हवा में उड़ रही है और साथ ही ये भी कहती है कल ही मैं उसको बहुत बड़ा शौक देने वाली हूँ। मैंने एक खत लिखा था और उसमें लिखा था कि शेखर कल उससे ग्राउंड के पास मिलने वाला है। ये खत मैं उसको दे दूंगी और वो समझेगी कि सच में वो खत शेखर ने ही दिया होगा। फिर जाकर वो ग्राउंड में उसके लिए वेट करेगी, लेकिन वो तो आने वाला है नहीं। फिर मैं जाकर उसको सारी सच्चाई बता दूंगी। ये बात सुनकर उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा हंसते हैं, लेकिन ये सारी बातें पास ही खड़ा शेखर सुन रहा था। शिवानी के मन में अपनी बहन को लेकर ये सारी जलन देखकर उसको बहुत दुख होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जैसा शिवानी ने सोचा था ठीक वैसे ही किया भी था। कॉलेज पहुँचने के बाद वो खत ले जाकर श्राव्या के बैग के पास रख देती है। उसको देखकर श्राव्या बहुत खुश हो जाती है और समझती है कि जाकर अब ये सारी बात उसकी बहन को बता देगी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसको शिवानी कहीं नजर नहीं आई थी, जिससे उसने ठान लिया कि ये बात उसको बाद में बता दूंगी, पहले जाकर वो शेखर से मिल लूंगी। ये सोचकर वो जाकर उसके लिए इंतजार कर रही होती है। कुछ समय के बाद वहाँ शिवानी और उसके दोस्त पहुँच जाते हैं। क्या हुआ दीदी, यहाँ क्या कर रही हो? किसी के लिए इंतजार हो रहा है। अरे बुद्धू दीदी, शेखर के लिए इंतजार कर रही हो ना? लेकिन शेखर अभी तक आया नहीं है। ये बात बहुत ही मजाकिले अंदाज में कहती है, जिसको सुनकर उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये बात सुनकर बेचारी श्राव्या बहुत ही हैरान रह जाती है। उसके कुछ नहीं समझ आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता कि शेखर ने मुझे खत के अंदर क्या लिखा था? बताओ ना शिवानी, ये बात तुम कैसे जानती हो? श्राव्या का ये सवाल सुनकर शिवानी जो कुछ हुआ था वो सारी बात उस बेचारी को बता देती है। उसके ये बात कहते ही वहाँ मौजूद सारे दोस्त श्राव्या पर हंसने लगते हैं, जिसको देखकर श्राव्या बेचारी पूरी तरह से टूट जाती है। उसका दिल भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिससे वो जोर जोर से रोने लगती है और बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसके कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने दुख को कैसे रोके। वो रोई जा रही थी। इतने में शेखर वहाँ अपने दोनों दोस्तों के साथ पहुँचता है। शिवानी के सारे दोस्तों की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है। फिर खामोशी से जाकर श्राव्या के आगे खड़े हो जाता है, अपने घुटने पर बैठ जाता है। अपने हाथ में जो गुलाब था वो गुलाब का फूल श्राव्या को देता है और उससे कहता है, देखो श्राव्या, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इन सारे लोगों की बातों को प्लीज तुम अनदेखा कर दो। ये सब कुछ सुनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैंने जब तुम्हें कॉलेज में पहली बार देखा था तब सारे लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब मैंने तुमको देखा तुम बिल्कुल चुपचाप थी। बहुत ही अच्छी लग रही थी, ऐसी खामोश थी और थोड़ी सी डरी हुई भी थी और थोड़ी सी थमी हुई भी थी। तुम्हें मैं जब भी देखता हूँ कुछ अजीब सा महसूस करता हूँ। क्लास में जो कुछ भी कहा जाता है तुम बहुत ही मन लगाकर सुनती हो और लाइब्रेरी के पास जाकर पढ़ाई भी करती हो। चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, तुम बहुत खुश रहती हो। गार्डन में अकेली बैठी रहती हो और जब बारिश होती है तो उसको देखकर बहुत एंजॉय करती हो। मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक छोटी बच्ची की तरफ देख रहा हूँ। सच कहता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और कभी कभार तुम्हारे बैग में जो लेटर्स मिलते थे वो तो मैं ही रखा करता था और हमेशा छुपकर तुम्हें देखता रहता था और मन में ये सोचता था कि तुम भी कभी न कभी मुझे जरूर देखोगी। इसीलिए आज मैं तुमसे अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ। आई लव यू श्राव्या। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो, अगर मेरा प्यार तुम कबूल करती हो, तो मैं अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगा। फिर आकर तुम्हारे घर के सारे लोगों से मैं बात करूंगा और तब तक जैसा तुम चाहोगी मैं वैसे ही करूंगा। शेखर की ये बात सुनकर श्राव्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती। ये सब कुछ देख रही शिवानी बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था
कि उसकी दीदी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अब शिवानी के सारे दोस्त उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। इसीलिए तो कहते हैं कि खूबसूरती से सब कुछ हासिल नहीं होता, कुछ हासिल होता है तो अच्छे दिल से और नेक सोच से। उसके बाद से लेकर शाविया की जिंदगी पूरी तरह खुशियों में बदल गई थी।